प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इस कथा को सुनने से ऐसे भी आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगा, पूरे साल घर में धन की बारिश होगी। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो गुरु बहना थी और गुरु बहना के 4 गो बेटा थे। बड़ी गरीब और निर्धन थी गुरु बहना। गुरु भाई बहना, जो गुरु बहना थी वो अपने 4 बेटा के पढ़ा लिखा दी और 4 बेटा बड़ा हो गया, 4 का शादी ब्याह हो गया और 4 अपना अपना जगह धर लिए, 4 अपना कमाने खाने लगे, सुखी जीवन। सरकारी नौकरी तो 4 के नहीं हुआ दीदी, 4 प्राइवेट नौकरी ही कर रहे थे, लेकिन अपना सुखी जीवन बिता रहे थे। 4 बेटा अपना पत्नी के ले लेके अपना अपना जगह चल गए थे। कोई कलकत्ता में रह रहे थे, तो कोई पटना में रह रहे थे, तो कोई दिल्ली में रह रहे थे, तो कोई बनारस में रह रहे थे। वो बेचारी सुशीला गुरु बहन जो थी अपना घर पे रह रही थी। 4 बेटन 1 रुपया भी सुशीला दीदी को नहीं दे रहे थे। दीदी सुशीला दीदी अपना मेहनत मजदूरी करके और गुजर बसर कर रहे थे। जब तक समांग चला, जब तक उनका घर में सुखी जीवन रोटी मिला दीदी, लेकिन जब उनका शरीर पर पड़ गया तो गांव वाला कहते हैं कि ये बहन जी आपको 4 गो बेटा है, ई खजूर के पत्ता के चटाई पर सोते हैं, देह में भूख भूख काटा गड़ता है, तो ऐसा करिए कि अपना बेटा से कहिए आपको बेटा जो है 1 गो गदा सिला देगा और वही गदा पर आप सोइएगा तो आराम मिलेगा। सुशीला दीदी कहती है अपना बेटा के चिट्ठी लिखवाई बड़ा बेटा के कि ये बेटा हम बीमार हैं, बेटा ए बेटा बड़ी दुख दर्द से हम पोसे हैं पाले हैं, बेटा पढ़ाए लिखाए हैं, हम बीमार हैं, जरा आ जाओ बेटा, हमको 10 दिन रह के सेवा कर दो बेटा। ए दीदी चिट्ठी मिलते ही बड़ा बेटा बड़ी बहू आई। बड़ी बहू आई तो खाना में 4 गो रोटी दी और बुढ़िया 4 रोटी खा गई दीदी। तो बड़की पुतोह कहती है कि ये जी आपकी माता नहीं मरेगी जी, 4 रोटी खा जाती है। बाप रे, तेल लगाते हैं जो 1 मलबा तेल सूख जाता है। हम कितना दिन रहेंगे? हम सोचे कि 10 दिन रहेंगे, बुढ़िया मर जाएगी, क्रिया कर्मठ करके घर लौट जाएंगे। चलिए 10 दिन हो गया। जो सुशीला गुरु बहना है अपने बेटा से, बड़ा बेटा से कहती है कि ये बेटा चटैया पर सूतते हैं बेटा, तक कटवा गड़ता है दहिया में बेटा, एगो जरा गदा हमको सिलवा दो बेटा, गदवा पर सूतेंगे तो आराम मिलेगा बेटा। बड़का बेटा कहता है कि माँ तुमको बोलने में 1 पैसा कैसनो कुछ नहीं लगा माँ, गद्दा पर सोएगी बुढ़ापा में? अरे जवानी में कभी गद्दा देखी थी? गेंदरा भी नसीब हुआ था सही से, बोड़ा के चाटे पर सूती और चटाई पर सूती है, आज गद्दा कहती हो कि गद्दा? नहीं माँ, हमको बेटा के फीस जमा करना है, ऐसे तो हो ही नहीं रहा है, और हम तुमको गद्दा कहाँ से सिलवा देंगे माँ? हम कोई गद्दा उदा नहीं लावेंगे। ए दीदी बुढ़िया जो है, बुढ़िया बड़ा कठोरता से कहती है कि ठीक है बेटा, गद्दा मत लाना, गद्दा मत लाना बेटा, लेकिन बात मत कहो माँ, अब तू बीमार थी, ठीक हो गई है माँ, अब हम जा रहे हैं अपना ड्यूटी पर। कहे कि माँ तुम्हारे पास रहेंगे तो मेरा गुजर नहीं होगा। दीदी उनका बेटा के भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि प्रदेश में रह रहे थे दीदी,
तो प्रदेश में रहने वाला भला घर पे रहेंगे तो गुजर तो नहीं होगा, खेती बाड़ी तो था नहीं, क्योंकि सुशीला दीदी गरीब थी तो मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चा के किसी तरह से पोषण पालन कर दी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है दीदी। 2-4 महीना के बाद फिर से सुशीला दीदी बीमार पड़ गई तो मंझला बेटा के बोलाई कि ये बेटा हम बीमार हैं बेटा, आके सेवा कर दो बेटा। धीरे धीरे चारों बेटा के बुलाई दीदी, चारों बेटा आ गया। चारों बेटा के दीदी गद्दा सिलवाने को लिए बुढ़िया बोली, लेकिन कोई बेटा गद्दा नहीं सिलवाया दीदी। अब बुढ़िया के आत्मा तड़प रहा है गद्दा के लिए। बुढ़िया के लग रहा है कि हे भगवान, हमको बेटा गद्दा नहीं सिलवा रहा है, गद्दा पर सूतते तो हमको आराम मिलता। फलना के मैया गद्दा पर सोती है, उसको बेटवा गद्दा सिला दिया है। ए दीदी, फलने के मैया के लिए परेशान है बुढ़िया कि वह गद्दा पर सोती है। दीदी ऐसी करते 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 दीपावली के दिन आ गया। और जब दीपावली के दिन आ गया दीदी तो चारों बेटा दीपावली में सब घरे आया। चारों बेटा अपना घर आया दीदी, डेरा डंडा छोड़ के कि चलो इस बार दीपावली में घर में मनाएंगे। माँ के जिंदगी है तो माँ के जिंदगी में दीपावली में घरे जाएंगे। ए दीदी चारों बेटा घरे आ गया दीदी। और जब घरे आ गया तो अगल बगल से रोती है बुढ़िया कि देखिए चारों पुतो हमको गद्दा पर सोती है, पलंग पर सोती है, और हम चटैया पर सुतते हैं। हमको शरीर में बाप रे चुट्टी पिपड़ी काटता है, पीती हो जाता है, बड़ी दहिया दर्द करता है। तो एगो बगल के पड़ोसन है, वो कहते हैं कि ये दीदी हम एगो आपसे बात कहते हैं, मेरा बात मानिएगा? तो बोलिए। तो देखिए चारों बेटा आपको अभी घरे आ गए हैं, चारों पुतोह पोता पोती सब घरे आयल है। दीपावली बिता दीजिए, छठ का दिन सट ले आ गया है, छठिया बीते दीजिए। चारों पुतोहियन का कि छठ कर रही है, तो जब छठिया हो जाएगा तो छठिया के बिहानी वाला पारनमा के संझिया के आप मटिया दीजिएगा। बस खाली धीरे धीरे खुरूर खुरूर करिएगा तो सब बोलेगा कि माँ के प्राण आत्मा अटक गया है कंठ पर। अब सुशीला दीदी मन में ठान लिए दीदी कि ठीक है कहते हैं। और उसके बाद दीदी देखिए आपको बेटा क्या करता है, आपके लिए गद्दा सिलवाता है कि नहीं सिलवाता है, आपके लिए क्या करता है क्या नहीं करता है। सुशीला दीदी जो है दीदी मन में ठान लिए कि हमको मेरा जो पड़ोसन दीदी है वो गलत नहीं बोले हैं। चर्चा भजन में बुढ़िया जाया करती थी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी चल जाती थी, हर हर महादेव जपते रहती थी। तो ये दीदी बुढ़िया को तरस था कि मेरा चारों बेटा मेरे बहू मेरा सेवा करे। और जब बुढ़िया बुलाती थी तो आहू जाता था, लेकिन बुढ़िया के अरमान पूरा नहीं कर पाती थी। बुढ़िया के गद्दे के शौक था। जब छठ हो गया दीदी और पारन के दिन पारन हो गया तो सांझ के बुढ़िया अपना सांस अटकाली, खरूर खरूर कर रही है दीदी। तो बड़की पुतोह गई कि अरे माँ के तो घर घरिया आ गया है, माँ अब लास्ट हो गए हैं, अब माँ नहीं बचेंगे। बड़का बेटा बोला हाय रे माँ मर जाएगी तो हमको 15 दिन अभी घरे रहना पड़ेगा, 15 दिन से आयल हैं, 15 दिन और रहना पड़ेगा, डिप्टी या छूट जाएगा। मंझलो बेटा कहता है छूट जाएगा डिप्टी, चारों कहता है छूट जाएगा डिप्टी। अब हम क्या करें हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा है। अब सवेरे हुआ दीदी तो पुतोह चाय बना के छोटकी पुतोह लेके गई है, माँ जी चाय पी लीजिए। तब बुढ़िया के इधर टेल देती है तो बुढ़िया टेला गई, उधर टेल दी तो टेला दी तो टेला गई। तो चाय के कप फेंक के दीदी और छोटकी पुतोह लपट के रोने लगी कि इटावा चुनी चुनी सासू महला बनावाला से छोड़ दे लाए ते बड़े माँ हलिया होला से
कैसे सासू ते जला बेटा पू तो ही हो लाला से, कैसे सासू ते जला बेटा पू तो ही हो लाला। बेटा वायऊ बेटी आके ब्याहवो ना कैली ऐसे, के करवई अगने पैरा पूजिया हो लाला से, के करवई अगने घोड़ा लगिया हो लाला से, के करहामा चराना पा खरवई हो लाल। दीदी जब बुढ़िया जीता थी तो उसका मिस नहीं कर रही है, कुछ नहीं उसका मिस नहीं कर रही है। जब बुढ़िया मरने का नाटक कर दी, यानी बुढ़िया मर गई, तो छोटकी के रोआए सुन के दीदी मंझली बड़की संजली सब दौड़ के गई, सब लटक गई कि अरे बाप रे बुढ़िया है जो, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई। अब चारों मिल के दीदी लटक गई, चारों छटपटा छटपटा रोने लगी। सब अगल बगल के लोग दीदी सब गए कि अरे भाई क्या हुआ? तो आज मेरे सास मर गए, मेरे माँ मर गई, हे भगवान मेरे माँ मर गई। अब चारों बेटन तड़प तड़प के रो रहा है कि माँ बड़ी जतन से मुझको पोसी पाली, बड़ी मेहनत की माँ, आज मेरा घर छोड़ के चल गई माँ, बिना माँ के आज कैसे रहेंगे माँ। चारों बेटा तड़प तड़प रो रहा है दीदी, दिखावे के लिए चारों बहू भी रो रही है। अब बुढ़िया जो है नाटक कैले है दीदी, बेटा के सामने सांसें नहीं ले रही है, बेटा के सामने नहीं। देखिए भगवान महादेव के कृपा की बुढ़िया जो है सचमुच में नाटक कर दी इतना बड़ा कि किसी को समझ में नहीं आया कि बुढ़िया जिंदा है। अब बड़का बेटा कहता है मंझला से कि ए भाई एगो बात कहते हैं। बड़ा मंझला बोला क्या? तो जब हम परसल आए थे माँ के बीमार थी तो माँ बोली थी ए बाबू एगो गद्दा सिलवा दो। अब एगो गद्दा सिलवाने के लिए माँ बोली, लेकिन माँ के लिए मेरे पास पैसा नहीं था जो नहीं सिलवाए, बेटा के फीस जमा करना था। तो मंझला कहता है भैया हमको भी माँ बोली थी, संझला कहता है हमको भी बोली थी, छोटका कहता है हमको भी। तो ऐसा करो कि चारों हमने 500 रुपया मिला के और 2000 में एगो गद्दा बढ़िया सिलवा के और माँ के अर्थिये पर बिछा देंगे गद्दा और उसी पर माँ के सोला के और विष्णुपत लेके चल जाएंगे। ए दीदी चारों बेटा चल गया बाजार, दीदी गया बाजार करने के लिए। अब गया बाजार में जाके दीदी और जाके विष्णुपत में ले जाके गद्दा सिलवा दिया दीदी और ला के घरे और बड़ी बढ़िया से अर्थी हरी हरी बांस के बनवा दिया। अब बुढ़िया के सुला दिया दीदी और फूल बिछा दिया उस पर और बुढ़िया के सुला दिया। अब बुढ़िया जो है मन ही मन मुस्क रही है कि आहा आज हमको गद्दा मिल गया, चलो आज बड़ी बढ़िया हुआ, आज हमको गद्दा मिल गया, चलो कोई बात नहीं। अब चारों पुतोह रो रही है, लपट लपट के बुढ़िया के नहा उहा के दीदी अब 5 गो सड़िया देह में लपेट दी नए नए। बुढ़िया कहती है भगवान किसी को 1 सड़िया नहीं, जीता में 1 सड़िया नहीं दे रहा था बेटा, आज 4 5 गो सड़िया देह में लपेट दिया है। बड़ी दिन पहनेंगे जब तक बचेंगे, जब तक हमको सड़िया नहीं फटेगा। आहा गदबा भी बड़ी बढ़िया है। ए दीदी चारों बेटा कंधा लगा लिया, चारों बेटा कंधा लगा लिया दीदी। पीछे से गांव वाला लोग लग गए और अर्थी उठा लिए दीदी। जब उठा लिए तब बड़का बेटा कहता है दीदी राम नाम सत्य है। तो बुढ़िया बड़ी बढ़िया से कहती है दीदी कि ए बेटा गदा बड़ी मस्त है। अब जब आगे और बढ़े दीदी तब आओ आगे फिर से राम नाम सत्य है बोलते हैं दीदी। तब फिर से बुढ़िया कहते हैं कि ये बेटा गदा बड़ी मस्त है बेटा, बड़ी आराम मिल रहा है बेटा, गदा है जो तो है ये है बेटा, फूलो बिछावल है और गहवरो लगावल है बेटा, रौदा भी नहीं लग रहा है बेटा, बड़ी आराम लग रहा है। ए दीदी अब जितना बार बोलते हैं राम नाम सत्य है उतना बार बुढ़िया कहती है कि बेटा गदा बड़ी मस्त है। अब गदा बड़ी मस्त है दीदी तो कितना देरी आदमी अनसुना करेंगे। कुछ लोग आगे जाते जाते कम गए लोग आवाज करना दीदी। तो बुढ़िया की आवाज सुन के कहते हैं कि अरे कुछ समझ में आता है, 4 जन तो कंधा लगाए जो नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखो हम लोग बोलते हैं तो ऊपर से आवाज आता है। फिर से चारों बेटा बोला कि क्या? तो दीदी चारों बेटा क्या बोला क्या भाई?
तो लोग आगे जो थे वो कहते हैं कि चावल तिल पैसा जो छीट रहे थे दीदी, तो छीटे और उसके बाद बोलते हैं फूल तो छीटते हैं तो कहते हैं कि श्री राम नाम सत्य है। तो ये बुढ़िया कहती है कि गदा बड़ा मस्त है और बेटा बड़ी आराम लग रहा है, बेटा बड़ी बढ़िया लग रहा है बेटा। तो दीदी चारों मिल के अर्थी रख दिए दीदी, और देखते हैं कि मैया जिंदा है। अब चारों के मुंह सूख के खपड़ा हो गया दीदी। मरने पर अंदर से खुशी था, ऊपर से आंसू था, लेकिन जब मैया के चारों मिल के देखा दीदी तो कहता है कि अरे बाप रे बाप, मैया तो जिंदा है। चारों मिल के पकड़ के मैया के कहता है कि अरे माँ तू जीवित कैसे है? अरे बेटा क्या करे बेटा, मेरा आत्मा कलप रहा था बेटा, तड़प रहा था, तुमको नहीं पता है। जब हम भगवान के पास गए बेटा, महादेव जी के पास गए और महादेव जी हमको बुलाए बेटा, धर्मराज लेके गए, जमराज भैया लेके गए बेटा, तो हमको कांटा चुभते गया गोड़ में और कहते हैं कि तू जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, सुख तुमको यहां नहीं रहने देंगे। तुम्हारा जो आत्मा है जो खाने पीने बिना तड़प रहा है, तो तुम्हारा बेटा पुतू सब अपन अपन जगह पर रहता है, कोई सेवा नहीं किया है तुम्हारा, और तुम तो गदा लगी तड़प रही थी। देखो बेटा गदा दे दिया है, जाके सो जाओ। और भगवान ने बेटा इतना मोटा रड ढीका के हमको पूरा देहिया पर मारे हैं बेटा, हमको तो देहिया दुखा रहा है बेटा। और भगवान बोले हैं कि ये बुढ़िया, जब तुम्हारा बेटा पुतो सेवा करेगी तभी तुम्हारा प्राण को लाएंगे, और सेवा नहीं करेगी तब तुमको हियां नहीं लाएंगे। ए दीदी चारों बेटा माथा पर हाथ धर के कहता है कि हे भगवान, हम सोचे थे कि माँ मर गई तो चलो अब गंगा स्नान कर लिए, समझो कि अब माँ मर गई तो अब कोई टेंशन नहीं है, चारों भाई बिंदास रहेंगे, चलो माँ घर चलो। अब बुढ़िया पैदल आ रही है दीदी, गांव वाला लोग साथे साथे आ रहे हैं। अब बेटा जो है गदा हाथ में लपेट के लेके आ रहा है। सास जो यहाँ घर पर दीदी लोग सब लीपा पोती करके, बेटा पुतोह लोग सब घर के लेडीज लोग नहा उहा लिए थे। जब बुढ़िया के देखे तो कहते हैं कि अरे सासू मैया घरे आ रही है। चारों बेटा कहते हैं कि क्या कहें, कुछ बात ही ऐसा है। अब चारों पुतोह सासू मैया से पूछती है, यानी सुशीला दीदी से पूछती है कि माँ जी आप तो मर गए थे तो क्या कहें बेटी, हम भगवान जी के पास गए हैं, भगवान जी हमको नहीं रखे, हमको टेल दिए, और कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा जो है कलट रहा है खाने पीने के बिना। तब क्या करे बेटी, हमको आत्मा तड़पते भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान हमको नहीं रखे। बोले कि जितने ज्यादा सेवा करेगा बेटा पुतू उतने जल्दी तुम्हारा प्राण को लाएंगे। अब हम क्या करें, हम चल आए लौट के, हमको आना पड़ा। अब चारों बेटा आपस में मीटिंग किया कि भाई अब ऐसे रहेगा तो कई दिन गुजर होगा, ऐसा करो कि 3-3 महीना के पारी बांध लो, पूरा साल कटेगा। अब माँ जो खाने को लिए कहती है वो रोज इसको दो, और नहीं तो माँ कभी मरवे नहीं करेगी, माँ के दुख होगा तब। अब दीदी चारों बेटा जो है अपना में मीटिंग किया कि भाई हम ही लोग तकलीफ करेंगे, लेकिन माँ के पास एगो के छोड़ो। तो किसी के बेटी बड़ा थी दीदी तो वो रही, किसी का पत्नीए रही, किसी का पुतोह घुस गई थी तो पुतोहे रही। अब 3-3 महीना के पारी बन गया दीदी। अब बुढ़िया के बढ़िया बढ़िया भोजन मिलने लगा, बुढ़िया के भोजन मिलने लगा दीदी, और बुढ़िया सुखी से रहने लगी। 3-3 महीना के पारी पूरा साल बीत गया दीदी। अब 1 साल बीत, बुढ़िया जो है मोटा के भकासा हो गई। अब बुढ़िया चर्चा में जाती, बुढ़िया खूब भजन कहानी कथा करती। अब बुढ़िया जो है भगवान से रोज मनाने लगी कि हे भगवान हमको बेटा के अमर करके रखिएगा, बेटा के अन्न धन संपत्ति से भर दीजिएगा। महादेव जो है जब प्रसन्न हो गए दीदी, महादेव सब बेटा के चारों के अन्न धन संपत्ति भर दिए। पोता के नौकरी हो गया, पोता का सरकारी जब जॉब हो गया,
पोता पोती के शादी हो गया, पोत पुथू आ गया, पोत दामाद आ गया, सब जब आ गया दीदी, तब बुढ़िया के अंतिम इच्छा, मतलब अब लगा कि अब हमारा जो है 100 बरस से ज़्यादा 200 बरस हो गया बुढ़िया के आयु, तो बुढ़िया के लगा कि अब जो है हमको जाना चाहिए। तब भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, आम पक्कल में जड़ में रहने में, डाल में रहने में कोई फायदा नहीं है भगवान। अब बेटा पुथू हमको बड़ी सेवा किया, अब बड़ी हमको बेटा पुथू किया, अब आनंद मिला, चाहे जैसे भी अब हमको जगह लगा दीजिए। ए दीदी, सब बेटा पुतो कहता है कि आपको हम, बुढ़िया जो है सुशीला दीदी कहती है कि भगवान हमको जगह लगा दीजिए, जगह लगा दीजिए भगवान। तो दीदी बुढ़िया जो है बढ़िया बढ़िया चीज तो कहती है बुढ़िया अपना बेटा से, तो बुढ़िया कहे भगवान 8 दिन जो है, 8 दिन हम आओ बचेंगे, अपना बेटा पुतू सबसे मिलेंगे। भगवान स्वयं महादेव आए दीदी और बुढ़िया से बोले कि देखो तुम्हारा इच्छा अनुसार हम 8 दिन के हम देते हैं मोहलत भाई, 8 दिन तुम्हारा और जीना रहेगा धरती पर। बुढ़िया 8 दिन के स्वीकार की दीदी। महादेव आके स्वयं बोले, बुढ़िया बड़ा बेटा के चिट्ठी लिख के भेजी कि बेटा 8 दिन हम आओ बचेंगे, तुम आके मिल लो। चिट्ठी पहुँचते पहुँचते समय लग गया दीदी, चारों बेटा के चिट्ठी मिला, चारों बेटा आके मिला। अब चारों बेटा दीदी अनेक तरह के रसमलाई कोई खिला रहा है दीदी, कोई पुलाव बना के खिला रहा है, सब अनेक प्रकार के फल खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है कि अगर जो माँ नहीं खाएगी तब माँ फिर से बच जाएगी, और फिर से 10 बरस 5 बरस माँ बचेगी और फिर से हम लोग को झेलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग माँ जो खाएगी वो माँ को हम खिलाएंगे। खूब बेटा खिलाया दीदी। जब चारों बेटा एक जगह हो गया, माँ सच में 8वां दिन मर जाएगी माँ? हाँ बेटा 8वां दिन मर जाएंगे। आज सोमवार था दीदी, सोमवार के दिन बुढ़िया कहती है कि बेटा पूर्णिमा का दिन है, बेटा पूर्णिमा के दिन, बेटा कार्तिक का पूर्णिमा का दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा। कार्तिक का पूर्णिमा का दिन आया दीदी। बुढ़िया के सवेरे सवेरे भगवान स्वयं महादेव आए दीदी, और महादेव आके बुढ़िया के प्राण पखेरु को लेकर चले गए। बुढ़िया का जो है सोने के पिंजरा टूट गया और बुढ़िया का प्राण पखेरु निकल गया। सुबह सुबह छोटी बहू फिर से चाय लेकर गई, माँ जी चाय पी लीजिए। दीदी माँ के चाय पीले के लिए तो माँ सुगबुगा नहीं रही है। बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, इस बार किसी को नहीं कहेंगे, उस बार सबको बताएं, गांव वाला जुटे। तो बुढ़िया जिंदा हो गई थी, दौड़ के गई बड़े जेठानी के पास, है दीदी माँ मर गई। अरे माँ मर गई? तो हाँ। जेठानी गई, देखती है, मैंने बुढ़िया के बड़ी बहू गई, देखती है कि सच में बुढ़िया मर गई है। अपना पति से बोली कि ये जी माँ मर गई। बेटा कहता है किसी को नहीं बोलेंगे, और नहीं तो माँ फिर से जीवित हो जाएगी। पता नहीं इस बार क्या फरमाइश करेगी, क्या कहेगी, कोई पता नहीं। बाप रे 10 बरस माँ फिर से जीवित रही, और 10 बरस जीवित रही तो 10 बरस हम लोग को बड़ी परेशानी झेलना पड़ा। अब माँ को किसी को बतेबे नहीं करेंगे। दीदी चारों भाई जो है आजार बाजार गया, सारी सामग्री ले आया। बुढ़िया के लिए हरी हरी बांस के लिए डोली बना दिया, लकड़ी चंदन के कट गया दीदी, और कहता है कि माँ के इस बार विष्णुपत नहीं ले जाएंगे, नलवे में ले जाके और अग्नि संस्कार कर देंगे, नल्ले में ले जाके अग्नि संस्कार कर देंगे। दीदी गांव वाला के पता चल गया कि बुढ़िया मर गई है। गांव वाला कहता है कि अरे विष्णुपत का है नहीं ले जाएगा, बुढ़िया तुम्हारा माँ जो है 200 बरस की बुढ़िया थी, तुम्हारा क्या कमी है? खिलाने के डर से नहीं ले जाएगा कि विष्णुपत 10,000 20,000 खर्चा होगा, पूरा गांव जाएंगे, ले चलना पड़ेगा। दीदी गांव के लोग पूरा जान गए, सब लोग गांव के इकट्ठा हो गए, सब लोग इकट्ठा हो गए। बुढ़िया जो थी बड़ी बूढ़ी थी, सब लोग उसके साथ लेकर गए। तब गांव वाला लोग से चारों भाई कहता है कि देखिए खिलाने के लिए नहीं डर रहे थे, हमको माँ एक बार जिंदा हो गई थी मर के, तो दोबारा हम सोचते थे कि किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो माँ फिर से बच जाएगी। विष्णुपत ले गए दीदी,
अग्नि संस्कार हो गया बुढ़िया के, माटी मजील हो गया। घर आए, कर्मठ करने को लिए चारों बेटा जो है शुरू कर दिए। चारों बेटा शुरू कर दिए दीदी। चारों बेटा बड़ी धूमधाम से क्रिया कर्मठ किए। 7 गो मिठाई किए दीदी, और 7 मौजे के न्योते कि हमको माय मर गई है, हमको पोता के नौकरी हो गया है, हमको बेटा के नौकरी हो गया है, हमको बहू के भी नौकरी है, हमको कुछ नहीं कमी है, हमको माँ के कृपा से सब भंडार भरल है। 7 मौजे के दीदी, 7 गो मिठाई, पूरा हलवाई बैठा और पूरा लोग सब खाए पिए, सब लोग मस्ती किए, पूरा नाच डीजे सब कुछ आया दीदी। काम क्रिया जैसे लग रहा था कि सुशीला दीदी के शादी है, और पूरा बढ़िया से धूमधाम से क्रिया कर्मठ किए, और क्रिया कर्मठ किए करके कार्य संपन्न किए। जब कार्य संपन्न किए दीदी, तो उनका आत्मामा जो है, बुढ़िया के आत्मामा बेटा के पास आया और कहता है कि अरे बेटा, हमको जो किया है बेटा वो सब रखल है कोना में, हमको जितना किया है बेटा सब कोना में जमा कर दिए हैं बेटा, कोनमा में खड़ा है। बेटा कहता है कि माँ कोनमा में क्या रखी है, माँ कोनमा में क्या रखी है, हमको जितना दिया है बेटा सब कोना में जमा कर दिए हैं, सब माँ भाई मिल के बांट लेना बेटा। उसका आत्मामा कह रहा है। बड़का बेटा है दीदी, जहाँ बुढ़िया सोती थी खटिया के तरे, एगो रामा कुदार लेके दीदी, खंती लेके कोड़ने गया, तो देखता है दीदी कि बुढ़िया सबसे पैसा मांगती थी, उसका सब जेवर गहना बना के दीदी एगो कोना में, एगो मटकी में करके और जमा करके गाड़ रखी थी। चारों जो बड़ा बेटा निकाला और चारों भाई में अपना दिखाया कि देखो माँ जो है मेरे लिए क्या रख के गई है, पहले देख लो। चारों भाई देखा, दिल खुश हो गया। अरे चारों भाई को दिल खुश हो गया कि माँ मेरे लिए क्या रख कर गई थी। देखो चारों उस गहना को बंटवारा किया दीदी। 10 लाख रुपया क्रिया कर्मठ में खर्चा किया, उसका कोई भी नहीं, लेकिन माँ के पास 10,000 के गहना निकला, तो चारों बेटा खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था कि माँ मेरे लिए क्या जमा करके रखी है। माँ का फिर से आत्मा कहता है कि बेटा उतने ही नहीं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ जमा करके रखे हैं। अगना में जो शिवलिंग है बेटा, भगवान के मेरा मत छोड़ना, भगवान के पूजा पाठ करते रहना बेटा, भगवान के चरण मत छोड़ना बेटा। चारों जो बेटा है दीदी, भगवान महादेव के चरण धर के पूजा पाठ करते रहा, भक्ति भजन करने लगा। अब तो बुढ़िया के बेटा पुतू पोता पोती पूरे संसार पूरा सुखी जीवन बिताया दीदी, कोई प्रकार के कोई दुख नहीं हुआ। अब सारा दुख जो है सब भगवान हरण करके अपना शरण में लगा लिए दीदी। अब बुढ़िया के जिंदगी में कोई दुख नहीं था, पहले से बुढ़िया जो है दुख की थी, लेकिन लास्ट समैया में चारों बेटा बहू भी सेवा किया, पोता पोती सेवा किया। अब कोई दुख नहीं था, सब कुछ सुखी जीवन था। चारों बेटा पुतो, दुनिया संसार गांव जवार सब सुख था। सब कोई पूरा बुढ़िया के माने नाम गुणगान गाने लगे कि सुशीला दीदी जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी, और उनका परिवार में एगो खोड़ नहीं हुआ, एगो बाल बाका नहीं हुआ, सब सुखी जीवन बिताए। तो दीदी जो जैसा करते हैं दीदी वैसा पाते हैं। भगवान जो हैं दीदी, भगवान अपना नाम के लिए जपते हैं, जपवाते हैं, अपना नाम के लिए दुख भी देते हैं, अपना नाम के लिए सुख भी देते हैं। किसी को बेटा बिना तड़पा रहे हैं, किसी को बेटी बिना तड़पा रहे हैं, किसी को दुख देकर तड़पा रहे हैं, शारीरिक कष्ट से तड़पा रहे हैं अपना नाम जपवाने के लिए, और किसी को निसंताने बना दिए हैं। देते हैं संतान, लेकिन बड़ी समय के बाद देते हैं दीदी। तो जो भगवान है अपना नाम के लिए कुछ भी करते हैं। तो चरचवाए साखी बड़ा निकाला गे, चरचवाए साखी बड़ा निकाला गे, कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, चरचवाए साखी बड़ा निकाला गे, चरचवाए साखी बड़ा निकाला गे।
शाम निकालागे सुवेरे निकालागे चरचवाए साखी बड़ा निकालागे चरचवाए साखी बड़ा निकालागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा चरचवाए साखी बड़ा निकालागे मंदिरवाए साखी बड़ा निकालागे। देखता निकालागे पूजता निकालागे देखता निकालागे पूजता निकालागे चरचवाए साखी बड़ा निकालागे चरचवा ए साखी बड़ा निकालागे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।